नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। बिना विधिवत जमीन आवंटन के निर्माण में करोड़ों के खर्च, अब पुलिस दफ्तर बचाने की कोशिशों में जुटा महकमा। सरकारी सिस्टम में कैसे बिना नियम कानून फॉलो किए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, इसका ताजा उदाहरण पुलिस विभाग के चाय बागान की जमीन से जुड़े विवाद में दिखाई देता है। सिविल कोर्ट के फैसले से तो कुछ ऐसा ही समझ आता है। बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने पहले बसंत विहार थाने और अब CBCID दफ्तर को खाली करने के आदेश दिए हैं और अब पुलिस विभाग इसके खिलाफ अपील करने की तैयारी में जुट गया है। पति पत्नी को भारी पड़ा होटल में शराब पीने के लिए मना करना, पति के सीने में घोंपा चाकू। शहर में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे। बीते दिन रामपुर रोड में चाकू से कूदकर युवक की हत्या, फिर तिकोनिया में युवक की गोली मारने की घटना के बाद ताजा मामला काठगोदाम में एक युवक को बदमाशों द्वारा सीने में चाकू घोंपकर घायल करने का सामने आया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उत्तराखंड में बढ़ने लगा सर्दी का सितम, आज कोहरे के आगोश में रहेंगे ये शहर। बता दें कि उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। पहाड़ से मैदान तक ठंड में इजाफा हो गया है। बीते दिनों उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी से निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। कुछ पहाड़ी इलाकों में दिन की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हो रही है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी कोहरे ने दस्तक दे दी है। मैदानी क्षेत्रों में खासकर धर्मनगरी, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में कोहरा छाने की आशंका जताई गई है, जबकि राजधानी देहरादून में बादल छाए रहेंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवक ने खुदकुशी सुसाइड नोट की पड़ताल में जुटी पुलिस। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के कलावती कॉलोनी में 21 वर्षीय युवक ने घर में आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और भोटिया पड़ाव चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत से पहले अपने परिवार वालों के लिए सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें आत्महत्या के लिए खुद जिम्मेदार बताया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। ऐतिहासिक है विकासनगर का बाढ़ वाला गांव, भगवान नाम से जुड़ती है कड़ियां, अश्वमेध यज्ञ भी से है कनेक्शन। विकासनगर का बाढ़ वाला गांव का अश्वमेध यज्ञ स्थल कहा जाता है। यहाँ पर 3 यज्ञ वेदिकाओं के अवशेष भी हैं, जिसे देखने के लिए इतिहास में रुचि रखने वाले छात्र आते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर राम के पूर्वज राजा अमरीश ने कई यज्ञ किए थे। युवक की मौत मामले में परिजनों और क्षेत्रवासियों ने गंगनहर कोतवाली के बाहर दिया धरना, लगाए ये आरोप। गंगनहर कोतवाली के बाहर युवक की हत्या मामले में परिजनों और क्षेत्रवासियों ने धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल 15 नवंबर को रुड़की की शक्ति विहार कॉलोनी में हुए झगड़े के दौरान दीपक नाम का एक युवक घायल हो गया था। परिजनों का आरोप है कि वह शिकायत करने कोतवाली गए थे, तभी पुलिस ने उनको काफी देर तक बैठाकर रखा और उसका उपचार नहीं कराया, जिससे उसकी अगले दिन मौत हो गई थी। कोटद्वार पहुंचे सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो गब्बर सिंह, फूलमालाओं से हुआ जोरदार स्वागत। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे में 7 राज्यों के 41 मजदूर 17 दिनों तक सुरंग के अंदर फंसे रहे। इस टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए देश के कोने कोने से भारी भरकम मशीनें मंगाई गई। दुनिया भर के टनलिंग एक्सपर्ट उत्तरकाशी बुलाए गए। शासन प्रशासन के साथ ही सेना को टनल में फंसे इन 41 मजदूरों को सकुशल रेस्क्यू करने के लिए जुटना पड़ा। वहीं टनल के भीतर इन मजदूरों में कोटद्वार के गब्बर सिंह नेगी ने जीने की उम्मीद बनाए रखी। गब्बर सिंह हर दिन मजदूरों का हौसला बढ़ाते रहे। यही कारण है कि उन्हें उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का हीरो माना जा रहा है। डंपर चोरी मामले का पुलिस ने किया पर्दाफाश, अंतरराज्य वाहन चोर गैंग का सदस्य गिरफ्तार। ससपुर थाना क्षेत्र से चोरी हुए डंपर मामले में पुलिस ने हरियाणा के मुरथल टोल प्लाजा से डंपर बरामद कर लिया है। साथ ही अंतरराज्य वाहन चोर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि अब आरोपी पूर्व में अन्य राज्यों में भी वाहन चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। सिलक्यारा टनल हादसे के ऑगर मशीन ऑपरेटर ने खोले राज, कहा GPR सर्वे सही होता तो जल्द बाहर आ जाते श्रमिक। सिलक्यारा सुरंग हादसे में GPR सर्वे सही होता तो सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिक 11वें दिन ही बाहर आ जाते। ऑगर मशीन के आगे बार बार सरिया और लोहे की बाधाएं आने पर 11वें दिन बीते 22 नवंबर को GPR सर्वे कराया गया। इस सर्वे में बताया गया कि 5 मीटर तक मलबे में लोहे का कोई अवरोध नहीं है, जिस पर ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू की गई और 1 मीटर के बाद ही ऑगर के आगे सरिया और लोहे के पाइप आ गए, जिनमें उलझकर ऑगर पाइप में ही फंस गया, जिसे बाहर काटकर बाहर निकालने में 3 दिन का समय लगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे प्रवीण तोगड़िया, अशोक सिंघल को भारत रत्न देने की उठाई मांग। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के तत्वाधान में आज से शुरू हुए 3 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व हिंदू परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत करने वाले स्वर्गीय अशोक सिंघल को भारत रत्न देने की मांग उठाई। पुलिस ने किया चोरी और लूट का खुलासा, 4 लोग अरेस्ट, 1 साल 10 महीने से फरार आरोपी भी आया STF के हाथ।
उधम सिंह नगर जिले के नानकमता थाना क्षेत्र में हाल में ही हुई 5 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने चोरी के एक मामले का भी खुलासा किया है और एक आरोपी को पकड़ा है। वहीं उत्तराखंड एसटीएफ गिरफ्त में भी 25,000 का इनामी अपराधी है, जिसे उधम सिंह नगर पुलिस बीते 1 साल 10 महीने से ढूंढ रही थी। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ट्रक और रोडवेज बस की बीच टक्कर, चालक की मौत, 2 यात्री घायल। मंगलौर बाईपास पर नगला इमरती गांव के पास दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर एक गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक और यूपी रोडवेज बस की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें हादसे में कई यात्री घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल रोडवेज बस चालक को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य घायलों को उपचार दिया जा रहा है। सेना निवृत्ति से पहले निदेशक के वित्तीय अधिकारों पर शासन का पहरा, जारी किए गए आदेश। उत्तराखंड पशुपालन विभाग को लेकर शासन ने आज एक नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब विभाग में निदेशक के स्तर पर होने वाली सभी वित्तीय स्वीकृतियां अग्रिम आदेशों तक शासन की अनुमति से ही हो सकेगी। इस नए आदेश के बाद पशुपालन विभाग के निदेशक शासन की मंजूरी से ही किसी भी वित्तीय स्वीकृति को दे सकेंगे। हल्द्वानी में सीएम के कार्यक्रम में दिया गया फफूंद लगा खाना, महिलाओं ने फेंके लंच पैकेज, डीएम ने दिए जांच के आदेश। गुरुवार को हल्द्वानी में आयोजित ईजा बैरनी महोत्सव में शामिल महिलाओं को दिए जाने वाले लंच पैकेट की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल महिलाओं को दिए जाने वाले लंच पैकेट खराब होने का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में डीएम वंदना सिंह ने मामले में जांच करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी के रिजॉर्ट में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवती का शव, भारी हंगामा, हिरासत में 2 कर्मचारी। जिले के संगम चट्टी इलाके के कफलौं गांव में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हंगामा मचा हुआ है। लोगों ने इसे हत्या का मामला बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इससे पहले ही सूचना मिली थी कि युवती ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन जब लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो मौके की तस्वीर देखकर वो इसे आत्महत्या मामले को तैयार नहीं है। वहीं सीओ अनुज कुमार का कहना है कि ये मामला सेंसिटिव लग रहा है। ऐसे में शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। रिपोर्ट आने का इंतजार हो रहा है। उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद बदल जाएगी सिलक्यारा की तस्वीर, मिलेगी पहचान, बढ़ेगा धार्मिक पर्यटन। 17 दिनों तक उत्तराखंड का उत्तरकाशी और सिलक्यारा देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में चर्चाओं में रहा। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे के बाद ये छोटी सी जगह दुनिया भर में फेमस हो गई है। आजकल हर किसी की जुबान पर उत्तरकाशी और सिलक्यारा का नाम है। हालांकि ये चर्चा एक हादसे की वजह से हो रही है, मगर हो सकता है आने वाले दिनों में क्षेत्र को बाबा बौखनाथ देश का सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाना जाए। इससे क्षेत्र में पर्यटन बढ़ सकता है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कार्यक्रम में बोले मंत्री रिजिजू, अब वेदर फोरकास्ट नहीं, वेदर मैनेजमेंट की जरूरत। उत्तराखंड समेत देश के कई ऐसे राज्य हैं जो किसी न किसी रूप में साल भर आपदाओं से जूझते रहे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुआ टनल हादसा इसका ताजा उदाहरण है। इस तरह के हादसे और आपदाओं से निपटने के लिए देहरादून में 28 नवंबर को 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का आयोजन किया गया, जिसमें आज 1 दिसंबर को समापन हुआ। दिल्ली देहरादून हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को कुचला, 2 दोस्तों की मौत। दिल्ली देहरादून हाईवे पर शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यह क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में आशा रोड़ी से लगभग 300 मीटर आगे टाट काली मंदिर के पास डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। डंपर के टक्कर के बाद बाइक सवार युवक सड़क पर गिर गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायल युवकों को हॉस्पिटल लेकर गई, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भाजपा के गढ़वाल संभाग का अनुसूचित जनजाति सम्मेलन आयोजित प्रतिनिधियों ने रखी अपनी समस्याएं। विकासनगर में कल गढ़वाल संभाग का अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जनजातीय प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की। रेड माइनर समेत रेस्क्यू टीम में लगे श्रमिकों को सम्मानित करेगी उत्तराखंड कांग्रेस, विधायक देंगे 1 महीने की सैलरी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने वाले रेड माइनर्स और अन्य तकनीकी मजदूरों की हर जगह तारीफ हो रही है। उनके इस काम के लिए तमाम सरकार और संस्थाएं उन्हें सम्मानित कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जहां रेड माइनर्स को 50-50 हजार रुपए का नाम दिया गया है, तो वहीं अब उत्तराखंड कांग्रेस भी श्रमिकों, रेड होल माइनर्स सहित रेस्क्यू कार्य में लगे अन्य मजदूरों को सम्मानित करेगी। इसको लेकर शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पीसीसी चीफ करण महारा और पूर्व विधायक विजय पाल सजवार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।